सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पाठ 15 गिर का रोमांच शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनें और समझने की कोशिश करें। ये एक डायरी एंट्री है, तो हम शुरू करते हैं। गिरवन, गुजरात, 20 अगस्त। आज सूरज ढलने तक हम यहाँ पहुँच गए। गुजरात आकर गिरवन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यही एकमात्र स्थान है जहाँ भरपूर मात्रा में सिंह पाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि गिरवन, जो कि गिर फॉरेस्ट हम जानते हैं, तो वहाँ की बात हो रही है कि गिरवन जो गुजरात में है, वहाँ पर लेखक गया है घूमने के लिए। 20 अगस्त को गया था और यहाँ बोला कि ये लोग सूरज ढलने तक यहाँ पहुँच गए थे। गुजरात आकर गिरवन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर ना आए। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यही एकमात्र स्थान है। तो सौराष्ट्र बोलकर एक जगह है, वहाँ पर ये गिर का जंगल है जहाँ की भरपूर मात्रा में सिंह पाए जाते हैं। इन सिंहों को देखने से पूर्व ही मन में रोमांच भरा था। तो मन में बहुत ही रोमांच भरा था कि बहुत ही उत्साह था कि क्या होगा, क्या क्या देखेंगे वहाँ जाकर। गेस्ट हाउस में ही गाइड मिल गया। वह हमें कमलेश्वर बांध पर ले गया। तो कमलेश्वर बांध पर ले गया था गाइड। झील में लबालब पानी भरा था। हमने यहाँ कई तरह के जलीय रंग बिरंगे पक्षी देखे। तो जल में जो रहने वाले पक्षी है वो हमने देखे। एक बड़ी सी चिड़िया गोते लगाकर मछली का शिकार कर रही थी। एक चिड़िया डाइव करके, पानी के अंदर डाइव करके, गोते लगाकर मतलब डाइव करके मछली का शिकार कर रही थी, मछली को मार रही थी। लौटते वक्त गाइड ने हिरण्या नाम के एक भैंस चराने वाले से मिलवाया। तो लौटते वक्त गाइड ने एक व्यक्ति से मिलवाया जिसका नाम था हिरण्या और जो एक भैंस चरा रहा था। उसने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सिंहों के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया है। उसने ये बताया कि सिंहों के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया है। सन 1965 में जब तक यह क्षेत्र अभयारण्य घोषित नहीं हुआ था, तब तक सिंह जंगल से बाहर नहीं आते थे। तो पहले जब तक ये अभयारण्य मतलब नेशनल पार्क जब तक घोषित नहीं किया गया था, तब तक ये नहीं आते थे बाहर। अब इंसानों के प्रति उनका व्यवहार, भय, स्वाभाविक जो भय है, उनके प्रति जो स्वाभाविक भय है वो समाप्त हो गया है। अब प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटकों को सिंह भी देखते हैं और वे कभी कभार जंगल के बाहर हमले भी कर देते हैं। तो सिंह कभी कभार हमले भी कर देते हैं, ऐसा हिरण्या ने बताया। बच्चे ये बात सुनकर काफ़ी डर गए। हमने पूछा, पिछले 30-40 वर्षों में ऐसे कितने हमले हुए होंगे? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 2-4 तो हो ही चुके होंगे। गाइड और हम जोर से हंसे। तो 2-4 मतलब बहुत ही सामान्य घटना है। बच्चों को भी अब थोड़ा चैन मिल गया, थोड़ा आराम मिल गया और उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर मुझे भी अच्छा लगा। हम सब काफ़ी थक गए थे। अंधेरा होने से पहले हम गेस्ट हाउस लौट आए। अब कल गिरवन घूमेंगे। तो अगले दिन ये लोग गिरवन जाने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि आज अंधेरा बहुत हो गया था। 21 अगस्त। अब 21 अगस्त में क्या हुआ ये लिखा यहाँ पर। गाइड ने जीप का प्रबंध कर रखा था, व्यवस्था कर रखा था। नाश्ता करके हम गिरवन घूमने निकल पड़े। गाइड ने बताया कि गिरवन में लगभग 300 सिंह हैं। गिरवन में कितने सिंह हैं? हाँ बच्चों, 300 सिंह है गिरवन में। दूर दूर तक फैला जंगल, हरे भरे पेड़, कहीं कहीं खाली मैदान और झाड़ियाँ भी थी। तो कहीं कहीं इतनी ऊंची घास थी कि हिरणों के केवल सिर ही दिखाई दे रहे थे। जंगल की हरी घास पर चरते चीतलों के झुंड बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये चीतल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उस पल को तो हम भुला ही नहीं सकते। तो वो जो समय था, वो जो क्षण था, वो हम भूल नहीं पा रहे थे। हमारी जीप रुकी हुई थी, सब पानी पी रहे थे। तभी लंबी घास के बीच से एक तेंदुआ निकला और लंबे कदम भरता हुआ जीप के सामने से चला गया। तो तभी एक तेंदुआ वहाँ से निकल कर चला गया, भाग कर निकल गया। तो जब ये लोग पानी पी रहे थे जीप को खड़ी करके, पल भर को सांस रुक सी गई थी। कुछ आगे सिंह परिवार पेड़ की छाया में बैठा हमें एकटक देख रहा था। तो एक सिंह परिवार था जो कि हमको एकटक देख रहा था, बिना इधर उधर देखे हमारी तरफ ही देख रहा था। इतने करीब से सिंहों को देखने का ये पहला अनुभव था।
तो ये पहला अवसर था जबकि हम सिंहों को अपने करीब से देख रहे थे। गाइड ने हमारे लिए सिंहों के कुछ चित्र भी लिए। तो गाइड ने कुछ चित्र भी हमें प्रदान किए, सिंहों के चित्र हमें उतार कर दिए। गाइड ने बच्चों को बताया कि सिंह स्वभाव से ही भोला होता है, उसे खुला, सूखा और रेतीला मैदान अच्छा लगता है। तो उसको ऐसा जगह पसंद है जहाँ पर रेत हो, सूखा मैदान हो, खुला मैदान हो। सिंह हमेशा अपने परिवार में रहता है। सिंहनी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालती है, उन्हें शिकार करना सिखाती है। तो बच्चों को वो अपना बच्चे को शिकार करना भी सिंहनी सिखाती है। ये सिंहनी जो है वो अपने बच्चों को शिकार करना भी सिखाती है। गिरवन में हमें नीलगाय, चीतल, सांभर के साथ साथ चौसिंघा, हिरन भी देखने को मिले। पूरा दिन इन पशुओं को देखने में कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। मन ही मन सोचती रही कि सरकार ने ऐसे अभयारण्य बनाकर पशुओं को बचाने का कितना अच्छा कार्य किया है। तो सरकार ने ये अभयारण्य बनाकर, ये नेशनल पार्क बनाकर कितना अच्छा काम किया कि इन पशुओं को बचाने का प्रयास किया। नहीं तो लोग, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनका शिकार करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और इनको मारकर, इनको बेचकर रुपया कमाते हैं। तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको भी जीने का अधिकार है। तो सरकार ने इनके लिए इसलिए अभयारण्य बनाए हैं ताकि ये स्वतंत्रता से बिना किसी भय के वहाँ पर विचरण कर सके, घूम सके, रह सके। बिना किसी भय के आज़ाद घूमते पशुओं को देखना एक अद्भुत रोमांचकारी अनुभव रहा। तो लेखक के लिए ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा कि वो वहाँ पर नीलगाय, चीतल, सांभर, सिंह, चौसिंघा, हाँ, चीतल, तो ये सब जो भी मतलब जानवर हैं, इनको देखा इन्होंने और इनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ और ऐसा अनुभव वो आगे भी करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर को मैंने पढ़ा, इस पार्ट को मैंने पढ़ा, मुझे लगता है आप सबको ये पार्ट समझ में आ गया होगा और मेरे पढ़ने के बाद आप लोग भी इस प्रकार से पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार से मैंने पढ़ा है आप भी इस पार्ट को पढ़ें। आप लोगों को अपनी किताब कॉपी में ये जो शब्द पोटली है, पूर्व, पहले, रोमांच, आनंद से भरा प्रबंध, व्यवस्था, अभयारण्य, ऐसे जंगल जहाँ पशुओं का कोई भय न हो और वे स्वतंत्र घूम सके, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है बच्चों, और इससे आप लोगों को MCQ भी बनाने हैं। तो वो मैंने पिछले दिन कक्षा में बोल दिया था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 10 MCQ आप लोग अपनी कॉपी में इस चैप्टर से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद सभी को।